तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? एग्जाम्पल नंबर 35 को देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 35 ये स्प्रिंग के ऊपर है। अब न्यूमेरिकल जो स्टार्ट हुए हैं वो स्प्रिंग के स्टार्ट हुए हैं, तो स्प्रिंग में इंटरेस्ट लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सारे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को प्रैक्टिस को भी सॉल्व करेंगे। आपको पता है वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है कि सर स्प्रिंग के न्यूमेरिकल करवाइएगा, सर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करवा दो, सर वर्क पावर एनर्जी ख़त्म करा दो। तो भाई जल्दी से वर्क पावर एनर्जी को ख़त्म करते। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने समझ लिया तो आपके जहन में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2। दो स्प्रिंग हैं जिनके फोर्स कांस्टेंट दे रखे हैं, एक का है K1 और दूसरे का है K2। इसको आप एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। दो दे रखे हैं स्प्रिंग, दोनों के K1 और K2 दे रखे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो K1 है वो K2 से ज़्यादा है। पूरी परफॉर्मेंस थी है, K1 इज ग्रेटर देन K2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बोल रहा है ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन। किस स्प्रिंग पर आप ज़्यादा काम करोगे? तो ये तो डिपेंड करेगा फोर्स पे, उसके अंदर आया हुई डिस्टेंस पे। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाती है स्प्रिंग की, तो ये तो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब आपसे इसने इस चीज़ के लिए ही आगे को दो चीज़ दे रखी हैं। पहला पार्ट सोल्व करो, दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स। ध्यान रखना है, आपने दोनों को खींचना है और सेम फोर्स से खींचना है, तो किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखो, जब आप दोनों स्प्रिंग को खींचोगे और स्प्रिंग को जब खींच रहे हो सेम फोर्स है, तो जाहिर सी बात है उन दोनों स्प्रिंग के अंदर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस कि जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग की जो लेंथ बढ़ेगी वो अलग अलग बढ़ेगी। तो आप उसको कह दो, लेट्स से x1 एंड x2 बी द स्ट्रेस्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग्स। ये वाली बात आपने कह दी। जब x1 x2 स्ट्रेस्ड लेंथ्स हैं, तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगाई है आपने, पहले वाले स्प्रिंग पर जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी K1 x1। दूसरे वाले स्प्रिंग पर भी फोर्स सेम होगी, लेकिन दूसरे के लिए लिखोगे आप K2 x2। और अब आप ये चीज़ जानते हो क्या, एनर्जी जो होती है उनका रेशो लोगे ना आप, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि किस में आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो आपको एक तरह से एनर्जी का रेशो लिखना। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ K1 x1 का स्क्वायर, ये ऊपर वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए हाफ K2 x2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, आपके पास क्या बचा, K1 अपॉन K2 इंटू x1 अपॉन x2। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक चीज़ देखो, एक चीज़ वो आपको ये देखनी है कि यहाँ से देखो, एक काम कर लो, आप x1 x2 का रेशो निकालो। अगर आप यहाँ से x1 अपॉन x2 करोगे तो x1 के अपॉन में x2 लेकर आओगे तो ये हो जाएगा K2 अपॉन K1। तो जहाँ आपके पास x1 अपॉन x2 है उसकी जगह आप रख सकते हो K2 अपॉन K1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x1 अपॉन x2 है, तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू K2 अपॉन K1 है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करके दिखा दिया। इसको सही करके खोलोगे तो ये आ जाएगा K1 अपॉन K2 और ये K2 का स्क्वायर अपॉन K1 का स्क्वायर। एक K2 से एक K2 कट गया, एक K1 से एक K1 कट गया, तो वैल्यू आ जाएगी K2 अपॉन K1। अच्छा, हमें K2 के ही टर्म में क्यों लेकर आना? क्योंकि आपको पता है K1 इज ग्रेटर देन K2। अब इसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, आपने देखा कि W1 अपॉन W2 जो आया वो आया K2 अपॉन K1। अब यहाँ पर K1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। जब नीचे वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसके सामने वाले की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब W2 क्या हो जाएगा, W2 आ जाएगा ग्रेटर देन W1। तो पहले वाले पार्ट का जो आंसर है वो ये आ चुका है। ठीक है, W2 इज ग्रेटर देन W1। इट मीन्स अगर आपके पास सेम फोर्स लगाई गई है दोनों स्प्रिंग के ऊपर
और आपको पता है जो स्प्रिंग के फोर्थ कांस्टेंट है वो है K1 K2 और K1 बड़ा है K2 से, तो उस केस में W2 ज़्यादा आएगा W1 से। इस रेशो को पहचानो और ये आप लिख दो। तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसी का भाई दूसरा पार्ट भी दे रखा, तो दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। इसी का दूसरा पार्ट आपसे कह रखा है क्या दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब ये है कि दोनों ही स्प्रिंग के अंदर जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो सेम है। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से आप कहोगे, सॉल्यूशन तो लिखा हुआ ही है आपका। जब लेंथ सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्ट लिखो W1 अपॉन W2, ये हो जाएगा 1/2 K1 x1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 K2 x2 का स्क्वायर। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बाय द वे यहाँ पर आपको दे रखा है कि दोनों के अंदर जो लेंथ इंक्रीज हुई है दोनों के अंदर वो सेम हुई है। इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। जब ऐसा है तो ये टर्म कट जाएगी, तो आप इसको और अच्छे से लिखिएगा W1 अपॉन W2 1/2 K1, और आपने इसको x1 का स्क्वायर कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 K2, और x2 को भी आपने क्या कह दिया, x1 कह दिया, x1 का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ सेम इंक्रीज हुई है तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा K1 अपॉन K2। और आपको पता है K1 की वैल्यू K2 से क्या है, ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा K1 की वैल्यू K2 से ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसके सामने वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। इट मीन्स W1 आ जाएगा ज़्यादा W2 से। तो ये वाली बात आपने समझ ली। तो यही आपसे पूछा था कि बताओ किस केस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। केस की बात छोड़ो, न्यूमेरिकल के अंदर ही पूछ रहा है किस स्प्रिंग में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो आपने बड़े आराम से बता दिया कि किस स्प्रिंग में कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो ब्लर इमेजेस थी कॉन्सेप्ट की वो क्लियर हो गई होंगी, और आगे भी आप इसी तरीके से एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।